अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो, ये दौर आ गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर गोदी मीडिया खेमे में मची खलबली। आइए जानते हैं ऐसा क्या कह दिया सिद्दीकी ने कि गोदी मीडिया ने उन्हें घेर लिया। देश में बढ़ रही इंटॉलरेंस पर आए दिन कोई न कोई बड़ी हस्ती अपना अपना बयान देते रहती है। आमिर खान, शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने भी इस पर कुछ बातें कही थी। देश में बढ़ रहे इंटॉलरेंस से मतलब है आलोचना और सवाल करने की गुंजाइश का कम होना, एक समुदाय के खिलाफ नफरत को हवा देना या यूं कहे तो सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा होना। देश के इस माहौल पर अपनी राय रखने वालों की कड़ी में अगला नाम जुड़ गया है आरजेडी के बिहार के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर चुकी है। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि नौकरी भी उधर ही कर लो और हो सके तो नागरिकता भी ले लेना दूसरे देश की। उन्होंने कहा कि वो तो भारत में रह लिए, लेकिन उनके बच्चों का यहाँ रह पाना मुश्किल है क्योंकि देश का माहौल अब ठीक नहीं है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को ये कहना कि अपना देश छोड़ दो, ये कितना मुश्किल भरा रहा होगा। आखिर उनको क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है अपने बच्चों से? देश का माहौल अब ठीक नहीं रह गया है। इससे सिद्दीकी का मतलब कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चिंता जताने से था। सिद्दीकी का कहना है, कितना सही है, क्या गलत है, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन आए दिन हम लोग देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच कितनी दूरियां पैदा की जा रही है। बहुसंख्यक हिंदू को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। अगर एक मुसलमान कहीं बैठकर नमाज पढ़ ले तो बवाल मच जाता है। गौ तस्करी का आरोप लगाकर एक मुसलमान व्यक्ति को पीट कर मार दिया जाता है और फिर मारने वालों की वाहवाही की जाती है। खुद को साधु संत कहने वाला व्यक्ति खुले में मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात करता है तो कोई मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है। सत्ता पार्टी के नेता खुले में लोगों से अपील करते हैं कि मुसलमान दुकानदारों से सामान मत खरीदो। गोदी मीडिया अपने स्टूडियो में बैठकर मुस्लिम विरोधी डिबेट्स करती रहती है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा का माहौल पैदा करती है। अब्दुल बारी के इस बयान पर गोदी मीडिया खेमे में खलबली मच गई है। उस गोदी मीडिया खेमे में जो दिन रात अपने स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम अनाप शनाप डिबेट्स कराते रहती है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म को वो कभी अपने चैनल्स पर नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी किसी मामले में दोषी कोई मुसलमान व्यक्ति निकल आए तो फिर उस खबर को दिन रात चलाते हैं। और इस गोदी मीडिया महकमे में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बवाल मचा है। गोदी मीडिया के कौन कौन से पत्रकार ने सिद्दीकी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा ने ट्वीट करके कहा है कि जिनको भारत में रहने में खतरा लगता है, दरअसल भारत को खतरा उन्हीं से है। ये डर गैंग ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गोदी मीडिया खेमे के नामी गिरामी पत्रकार अमीश देवगन ने लिखा है कि साल बदलता है लेकिन डर की दुकान खोलने वाले कोई न कोई आ ही जाते हैं। नया साल शुरू होने को है लेकिन एक बार फिर डर की दुकान चलाने वाले ठेकेदार मार्केट में आ गए हैं। इंडिया टीवी के एंकर मीनाक्षी जोशी ने ट्वीट कर कहा है कि डर का कारोबार है और नए विक्रेता बाजार में है। बच्चों को विदेश में नौकरी कराएंगे, स्वयं भारत में रहकर राजनीति करेंगे। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सिद्दीकी के बयान पर 1 घंटे का पूरा शो ही कर दिया। उनके इस शो के बारे में आज तक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि खाएंगे देश का, गाएंगे विदेश का। डर का माहौल बताकर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। देखिए शाम 5 बजे दंगल में चित्रा त्रिपाठी के साथ। गोदी मीडिया के इस दोहरे रवैये पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप अग्रवाल ने आज तक द्वारा बनाए गए हेडलाइन पर तंज कसते हुए कहा कि खाएंगे देश का, गाएंगे मोदी का। झूठ का माहौल बनाकर गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार देश की विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अनवार हुसैन नाम के एक शख्स ने ट्वीट करके गोदी मीडिया के संदर्भ में कहा कि आपके जैसा दलाल तो सुरक्षित है लेकिन हमारे जैसा आम आदमी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सही कहा है। कॉमेडियन राजीव निगम ने एंकर अमन चोपड़ा को निशाने पर लेते हुए कहा कि रोज डर, खौफ और नफरत फैलाओ, फिर सवाल खड़ा करके संत भी बन जाओ। डर के तो तुम भी छिपे घूम रहे थे कुछ दिन, लेकिन आकाओं ने बचा लिया। सबके पास आका नहीं होते हैं ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को और इस बयान पर गोदी मीडिया के हमले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।